नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जैक द्वारा संचालित होने वाली कई परीक्षाएं हो सकती है प्रभावित, सचिव का पद है खाली। झारखंड में इस माह जैक द्वारा संचालित कई परीक्षाएं होना प्रस्तावित है, लेकिन ये सभी परीक्षाएं प्रभावित हो सकती है। इसकी बड़ी वजह जैक सचिव का पद खाली होना है। ज्ञात हो कि जैक सचिव मनदीप सिंह 30 जून को अपने पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। तब से लेकर जैक के नए सचिव को लेकर कोई घोषणा नहीं है। सचिव का पद रिक्त होने से कई कार्यों में परेशानी हो सकती है। झारखंड में इस माह मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षा, मैट्रिक इंटर संपूरक परीक्षा और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन ये सभी परीक्षाएं अपने तय समय पर हो जाए। फिलहाल इसकी संभावनाएं कम लग रही है, क्योंकि परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र में सचिव का हस्ताक्षर होता है। बिना इसके कोई परीक्षाएं संचालित नहीं होती है। रांची हिंसा केस में जल्द हो सकती है 40 आरोपियों की गिरफ्तारी, पुलिस ने कोर्ट से मांगा वारंट। पिछले वर्ष 10 जून को हुई रांची हिंसा के 40 से ज्यादा आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। इसके लिए पुलिस ने कोर्ट से वारंट की मांग की है। पुलिस ने वारंट में दिए गए प्रार्थना में कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ केस 2 पाया गया है। कांड के अनुसंधान के क्रम में सभी प्राथमिकी और अप्राथमिकी अभियुक्तों को धारा 40A के तहत 3-3 नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन सभी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने कोर्ट से वारंट मांगा है, जिसके बाद इस बात की संभावनाएं बढ़ गई है कि बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हो सकती है। झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को मिली बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। झारखंड कैडर के निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल बुधवार को अभिषेक झा की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अभिषेक झा को अग्रिम जमानत दे दी है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बाबूलाल मरांडी को 29 साल बाद झारखंड की कमान, बीजेपी ने चला बड़ा दांव। झारखंड की राजनीति में एक बड़े बदलाव ने राजनीतिक सरगर्मी की तपिश और बढ़ा दी है। भाजपा ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा सांगठनिक फेरबदल किया है। 29 साल के बाद एक बार फिर संथाल आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी को पार्टी ने भाजपा प्रदेश संगठन के कमान सौंपकर बड़ा दांव खेला है। संघ विहिप और भाजपा संगठन के तपे तपाए कार्यकर्ता से नेता बने बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी के नेतृत्व ने साफ संदेश दे दिया कि आने वाला लोकसभा और विधानसभा चुनाव भाजपा पूरी शिकस्त के साथ लड़ने की तैयारी में है। झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय से 30 सितंबर तक कराते हैं नामांकन रद्द तो पूरी फीस होगी वापस। यूजीसी ने लागू की रिफंड पॉलिसी। झारखंड के किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज व संस्थान से सत्र 2023-24 में नामांकित विद्यार्थी किसी कारणवश 30 सितंबर तक नामांकन रद्द कराते हैं तो उनके द्वारा जमा की गई पूरी फीस वापस होगी। वहीं 31 अक्टूबर तक वापस लेने पर 1000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क काटकर बाकी फीस वापस हो जाएगी। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों संस्थानों के लिए संशोधित रिफंड पॉलिसी लागू की है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने इस बाबत सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कॉलेजों के प्राचार्य व संस्थाओं के निर्देशकों को पत्र भेजकर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है। किसी विद्यार्थी को अगर विश्वविद्यालय, कॉलेज व संस्थान नियमानुसार शुल्क वापस नहीं करते तो वह यूजीसी से शिकायत कर सकते हैं। सचिव ने शुल्क वापसी से संबंधित जानकारी सभी विश्वविद्यालय, कॉलेजों व संस्थानों को प्रोस्पेक्टस में भी देने का निर्देश दिया है। रांची के कांटा टोली से दुबलिया तक चलेगी सिटी बसें, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी होगा निर्माण। रांची के कांटा टोली से कांके के दुबलिया तक जल्द ही सिटी बसों का परिचालन शुरू होगा। इसके लिए 1-2 दिनों में टेंडर निकाल दिया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री के सचिव सह नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने निर्देश दिया है। मंगलवार को श्री चौबे सुकुरहुटू में बन रहे ट्रांसपोर्ट नगर में कार्य प्रगति का निरीक्षण करने गए थे। बताया गया कि पहले फेज का लगभग 40% कार्य पूरा हो गया है। जल्द ही दूसरे फेज के लिए भी टेंडर निकाला जाएगा। 1 से 1.5 साल के अंदर ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने किया 206 एम्बुलेंस का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य को आधुनिक सुविधाओं से लैस 206 एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। इसके अलावा सीएम हेमंत सोरेन ने ममता वाहन ऐप, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना, आयुष्मान ऐप का भी शुभारंभ किया। साथ ही राज्य के 38 डेंटिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि
आज स्वास्थ्य विभाग के इस कार्यक्रम में कई चीजें देखने को मिली है। एम्बुलेंस का संचालन नई ऐप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को सरल और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और राज्य के जन जन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की ओर कदम कदम बढ़ाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, पाकिस्तानी परमाणु बम से ज्यादा घातक बांग्लादेशी मानव बम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने भी अब प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को पाकिस्तान के परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक बताया है। उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराते हुए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में देश विरोधी अलगाववादी शक्तियों को खुली छूट दी जा रही है। रघुवर दास ने यह भी दावा किया कि झारखंड के कई जिलों में पिछले 3.5 साल में व्यापक पैमाने पर धर्मांतर हुआ है। देवघर में 2 पेड़ा दुकानों को कराया गया बंद, बगैर लाइसेंस हो रहा था संचालन। श्रावणी मेला 2023 के दौरान देवघर में पेड़ा की गुणवत्ता को लेकर मंगलवार को अभिहित अधिकारी व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने घोरामारा स्थित विभिन्न दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अभिहित अधिकारी सह ACMO डॉक्टर CK शाही, जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी संजय कुमार व धनेश्वर प्रसाद हेम्ब्रम की संयुक्त टीम ने प्रतिष्ठानों के खाद्य अनुज्ञप्ति की जाँच की। बोकारो में हवाई अड्डे का काम जल्द होगा पूरा, साल के अंत तक उड़ेगी पहली फ्लाइट। बोकारो एयरपोर्ट को लेकर जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। पिछले माह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोलकाता व रांची की टीम ने बोकारो का दौरा कर कुछ काम की सूची दी थी। इसमें मैप और ड्राइंग संबंधित काम करना व काम को अपडेट करना था। यह काम अब अंतिम चरण में है। इसके अलावा लाइसेंस का काम भी साथ साथ चल रहा। इससे उम्मीद की जा सकती है कि साल के अंत तक उड़ान शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी प्रिया सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट निर्माण संबंधित काम लगभग पूरा हो चुका है, उसे तेजी से किया जा रहा। साथ ही लाइसेंस की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। उड़ान के लिए 2 कंपनी एलायंस एयर व फ्लाईविक को अनुमति दी गई है। BSL को DGCA के लाइसेंस के लिए आवेदन आदि की प्रक्रिया पूरी करनी है। वहीं राज्य सरकार को एम्बुलेंस सुरक्षा सहित अन्य सुविधा मुहैया करनी है। उड़ान भरने के लिए DGCA से लाइसेंस लेना है। दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिल्क रूट बनाया जाएगा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मिल्क रूट बनाकर सारवा और सोनाराय ढाडी में गायों का वितरण किया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान सारवा बस स्टैंड पर ग्रामीणों की समस्या सुनने के क्रम में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दूध की खरीदारी में किसानों को अलग से 3 रुपये बोनस दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि झारखंड मिल्क फेडरेशन के देवघर डेयरी के इंचार्ज मिलन कुमार मिश्रा और कर्मी कौशलेंद्र कुमार के द्वारा सारवा और सोनाराय ढाडी में 25 गांवों में इसको लेकर सर्वे का कार्य कराया गया। कृषि मंत्री ने बताया कि दोनों प्रखंडों से 5000 लीटर दूध के कलेक्शन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। इस दौरान ग्रामीण ने हटिया सेट की मरम्मत कराने की मांग की, जिस पर कृषि मंत्री ने अविलंब मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। सभी 14 लोकसभा सीट जीतेगी बीजेपी, अध्यक्ष बनते ही बाबूलाल मरांडी का दावा। झारखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम प्रदेश के सभी 14 लोकसभा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार हमने 12 सीटें जीती थी, इस बार बाकी 2 सीटें पर भी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड का संपूर्ण विकास ही मेरा प्राथमिकता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पार्टी के बाकी वरीय नेता, कार्यकर्ता और झारखंड की जनता मिलकर नया झारखंड गढ़ेंगे। उन्होंने यह स्वीकार करते हुए कहा कि संथाल में चुनौती है। कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी चुनौतियों का सामना करने को तैयार है। बाबूलाल मरांडी को आदिवासी चेहरा बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे झारखंड की जनता ने परखा है, नजदीक से कार्यों को देखा है। मिली जानकारी के अनुसार बाबूलाल मरांडी को 29 साल बाद झारखंड बीजेपी की कमान सौंपी गई है। इससे पहले वर्ष 1994 में उन्हें वनांचल बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था। वे झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी थे। उत्कृष्ट कार्य के लिए धनबाद के 2 चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों को आज रांची में सीएम हेमंत सोरेन करेंगे सम्मानित। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए धनबाद के 2 चिकित्सक समेत
4 स्वास्थ्यकर्मी पुरस्कृत होंगे। रांची के नामकुम स्थित IPH सभागृह में बुधवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करेंगे। सम्मानित होने वाले चिकित्सकों में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार प्रसाद, UCHC के केंदुआ डी के डॉक्टर होमा फातिमा के अलावा UCHC के केंदुआ डी के लैब टेक्नीशियन पूर्णिमा कुमारी व APSC राजगंज के लैब टेक्नीशियन शाहिद अंसारी शामिल है। उपरोक्त चिकित्सक व पारा मेडिकल कर्मियों के नाम की अनुशंसा मुख्यालय के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा ने की थी। ISBT से जुड़ेगा खादगड़ा बस स्टैंड, होगा पुनर्विकास। नगर विकास सचिव ने दिए निर्देश। झारखंड की राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित खादगड़ा बस स्टैंड को पुनर्विकसित किया जाएगा। दुबलिया इंटर स्टेट बस टर्मिनल से खादगड़ा बस स्टैंड को सिटी बस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। दोनों बस स्टैंड के बीच सिटी बसें चलेंगे। सिटी बसें के परिचालन के लिए 1-2 दिनों में टेंडर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रिंग रोड के निकट ही PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर ISBT निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जुडको द्वारा टेंडर आमंत्रित किया गया है। घट सकता है वंदे भारत का किराया, पटना रांची के बीच यात्रियों को राहत की उम्मीद। रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शताब्दी के विकल्प के रूप में देश के विभिन्न शहरों के बीच चला रहा है। जल्दी ही कम दूरी की वंदे भारत ट्रेन का किराया 5 से 10% कम करने की तैयारी में है। किराया कम होने से रांची पटना के बीच यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कई मार्गों पर क्षमता से कम यात्रियों के साथ वंदे भारत चल रही है। इसका मुख्य कारण उस रूट पर चल रही शताब्दी ट्रेन का किराया वंदे भारत से कम होना है। 7 और 8 जुलाई को झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची सहित पूरे प्रदेश में 7 और 8 जुलाई से मानसून जोर पकड़ सकता है। इस दौरान झारखंड में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। खासकर दक्षिणी झारखंड में 7 और 8 जुलाई को कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। इससे राजधानी समेत प्रदेशवासियों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बारिश होने के साथ ही राज्य के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की कमी आ सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है, जबकि कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों का 15 अगस्त तक बनेगा जाति प्रमाण पत्र। झारखंड में पहली से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं का जाति प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। यह जाति प्रमाण पत्र 15 अगस्त तक हर हाल में बना लेना होगा और इसका वितरण छात्र छात्राओं के बीच किया जाना है। पूर्व में 1 सितंबर 2022 से 15 सितंबर तक जाति प्रमाण पत्र का निर्माण किया गया था और 16 सितंबर को इसका वितरण विद्यार्थियों के बीच किया गया था। हालांकि इस दौरान भी सभी छात्र छात्राओं का प्रमाण पत्र नहीं बन सका था। जमीन घोटाला मामले में डीड में 1.78 करोड़ का जिक्र, भुगतान सिर्फ 25 लाख का। रांची में जमीन के खेल में शामिल सिंडिकेट ने एक ही तरीके से जमीन लूट को अंजाम दिया है। सेना की 4.55 एकड़ की डील में जिस तरह 7 करोड़ का फर्जी भुगतान दिखाकर फर्जी मालिक प्रदीप बागची ने महज 25 लाख रुपए जगत बंधु टी एस्टेट से लिए थे, ठीक उसी तरह चेसायार होम रोड की जमीन की डील में 1,78,55,800 रुपए का फर्जी भुगतान दिखाया गया था। राजेश राय से पावर लेकर भरत प्रसाद व इम्तियाज अहमद ने पुनीत भार्गव के फार्म सिवा हेवांकस से महज 25 लाख रुपए लिए थे। शेष भुगतान इस डीड में फर्जी दिखाया गया था। पुनीत भार्गव के नाम पर सेल डीड 6 फरवरी 2021 को बना था। बाद में पुनीत भार्गव ने यह जमीन 1 अप्रैल 2021 को विष्णु अग्रवाल को बेची थी। इस सेल डीड में 1.80 करोड़ के भुगतान का जिक्र है। सावन के पहले दिन मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, भोले बाबा का किया जलाभिषेक। देवों के देव महादेव का प्रिय मास सावन शुरू हो गया है। पहले दिन पहाड़ी मंदिर व सुरेश्वर महादेव मंदिर सहित शहर के सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी थी। देर शाम तक भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। ऐसी मान्यता है कि सावन माह में भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। इस दौरान जय शिव व हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंजते रहे। वहीं शाम में शिवालयों में भोले बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।